हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस टीचिंग। हम कर रहे थे 10th क्लास के बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन। तो हमारे जो नर्वस एक्शन होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। वेरी इजी टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जो अचानक से किसी हार्मफुल स्टिमुलस के लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं, अपने आप जो हो जाता है। मान लो आप जा रहे हो, कांटा चुभ गया, आप एकदम से पीछे पाँव हटाओगे, दैट इज़ अपने आप हुआ। ऐसा थोड़ा ना हुआ कि आपने पहले सोचा मैं हटाऊं या क्या करूं, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑटोमेटिक होते हैं और इमीडिएट होते हैं रिस्पॉन्सेज। दीज आर रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा जो टाइप है हमारा नर्वस एक्शन का दैट इज़ वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, बैठना है तो बैठेंगे, चलना है तो चलेंगे, बुक उठानी है, लिखना है, तो ये हमारी विल के कंट्रोल में होते हैं। तो दीज आर नोन एज वॉलेंट्री एक्शंस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। थर्ड टाइप का जो नर्वस एक्शन आया दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो अपने आप होते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट बीट है तो हम थोड़ी ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा तू थोड़ी देर रुक जा, तो वो अपने आप होता रहता है। ठीक है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारी कंट्रोल में ना हो। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस भी लिखी हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, तो क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है, मैकेनिकल एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स। 3 टर्म्स आपने ज़रूर से याद रखनी है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक, मैकेनिकल एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू ए हार्मफुल स्टिमुलस, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल आ गया, पुलिंग द हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम। जब आपका हाथ के पास आग के पास जाता है तो या आग गिर जाए कहीं, तो एकदम से आप अपना हाथ या बॉडी पार्ट पीछे खींच लेते हो ना, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा आया इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, दे आर इनवॉलेंट्री। हाउ विल यू डिफाइन द एक्शंस विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड इट इज़ meant फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे कि मैंने बताया आपको, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन। ठीक है। थर्ड वन इज़ वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। द एक्शंस विच आर अंडर आवर कंट्रोल और अंडर कॉन्शियस डायरेक्शन ऑफ आवर ब्रेन। एग्जाम्पल आप इसमें कुछ भी दे सकते हो जो आप अपनी मर्जी से करते हो, जैसे पिकिंग अप अ ग्लास, पेन और एनीथिंग। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के नर्वस एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट अब आता है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। तो डेफिनेशन से ही आपने निकाल देने हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। वॉलेंट्री एक्शंस दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। इनवॉलेंट्री दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल और दे आर परफॉर्म्ड विदाउट कंसल्टिंग आवर विल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दूसरा डिफरेंस आया, वॉलेंट्री एक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। ये इंपॉर्टेंट है। जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनके होने में स्ट्राइटेड मसल्स यूज़ होती हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्मूथ मसल्स यूज़ होती हैं। वॉलेंट्री एक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल एक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल्स। तीसरा जो डिफरेंस है, जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मैक्सिमम बाजू हो गया, हाथ हो गया, लेग्स हो गया, फेट हो गए। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कनेक्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे मान लो आप डाइजेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, पेरिस्टालसिस में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और हार्ट बीट, दीज आर योर इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, एक टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन, 3 टाइप के, और डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस।
If you like the video, then please subscribe my channel MS Teaching. Thanks for watching.